हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज न्यू नोटिस आउट हो चुकी है। आपके लिए बेहतर चांस है, बहुत बेस्ट कंपनी जो आप देख रहे होंगे इस पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को भारत सरकार का एक मिनी रत्न उपक्रम है। जीटी रोड कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। किस लिए आई है रिक्वायरमेंट, किस लिए नोटिस आउट हुई है, आगे चलते हैं देखते हैं। और आप जो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आईटीआई एवं डिप्लोमा प्रशिक्षुओं हेतु अधिसूचना, मतलब जो आईटीआई और जो डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए जो कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण के लिए यहाँ आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, आप जैसा देख रहे होंगे कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को अपने मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेडों फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, प्लम्बर, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग आप असिस्टेंट में अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आईटीआई उत्तीर्ण एवं टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमओएम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत डिप्लोमा पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हुए तो 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अप्रेंटिसशिप देववृत्तिका स्टिपेंड पर आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। निगम में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, कोरियर इत्यादि से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3/3/2023 है। 3 मार्च 2023 है अंतिम तिथि। और आगे क्या लिखा गया है? और लिखा गया है, निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें निरस्त माना जाएगा। विस्तृत जानकारी एवं शिक्षुता प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश के लिए गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कृपया आप हमारी वेबसाइट www.elimco.in पर लॉगिन करें तथा हमारी वेबसाइट के संपर्क में रहें। कृपया यह संज्ञान में रखें कि निगम द्वारा इस संबंध में भविष्य में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप वेबसाइट पर हमेशा मतलब संपर्क में बने रहें, विजिट करते रहें। तो आगे चलते हैं क्या क्या मांगा गया इसमें, क्या क्या है। ये देखिए, दिनांक 10/2/2023 को वहाँ से रिलीज हुआ है। और जो है कि यह विषय है ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट आईटीआई या डिप्लोमा के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक, और यह है कानपुर में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए। ठीक, आईटीआई उत्तीर्ण एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही आवेदन करें। ठीक, और आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया उम्मीदवार के लिए पात्रता मापदंड। ठीक, नंबर 1, उम्मीदवार को भारत का एक नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उम्मीदवार की दिनांक 1/2/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष पूर्ण उम्मीदवार होनी चाहिए। ठीक, 18 वर्ष जो है कि 1 फरवरी 2023 को होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 1/2/2023 को 25 वर्ष से अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, और नंबर 3, आईटीआई उम्मीदवार के पास 10+2 पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। निर्धारित गैर तकनीकी ट्रेड में क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत एससीबीटी का प्रमाण पत्र न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। निर्धारित ट्रेड की सूची संलग्न है, मतलब आगे और ट्रेड की सूची संलग्न है। यहाँ देखिए 4 नंबर में क्या कहा गया है, पूर्णकालिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार के पास 10+2
शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित ट्रेडों में यूजीसी एवं आईटीआई ट्रेड राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी डिप्लोमा प्रमाण पत्र न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। निर्धारित ट्रेडों की सूची संलग्न है। ठीक। और 5वें नंबर में क्या गया, जो उम्मीदवार पूर्व में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या किसी अन्य संस्थान से इसी प्रकार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत पहले अप्रेंटिसशिप पंजीकृत हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। जो अभ्यर्थी अप्रेंटिस कर रहे हैं कहीं पर या उसी संस्थान में कर रहे हैं या कहीं पर कर चुके हैं या बहुत पहले कर चुके हैं या रजिस्टर्ड हो चुके हैं किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए, तो वह इसको आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। अच्छा, 6वें नंबर में क्या कहा गया, 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं। जो कैंडिडेट 1 वर्ष या उससे अधिक अनुभव उनके पास है कार्य का, वह इसके लिए पात्र नहीं है। 7वें में कहा गया है 7 नंबर में, उम्मीदवार के पास आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक। और 8वें में कहा गया है 8 नंबर में, चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होगी। यह जो प्रशिक्षण होगा वह 1 वर्ष के लिए होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह जो नेक्स्ट कहा गया है चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यह एवं चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। 2 नंबर में कहा गया, शिक्षुओं के लिए कोटों का आरक्षण शिक्षुता नियमावली 1992 के खंड 5 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। नंबर 3 कहा गया, शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश निगम की वेबसाइट एलिम्को पर उपलब्ध है। जो प्रशिक्षण प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश हैं वह जो है कि निगम की वेबसाइट www.elimco.in पर उपलब्ध है। अच्छा, आगे चलते हैं, क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि संस्थान में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3/3/2023 है। ठीक। आवेदन प्रारूप एलिम्को वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त एलिम्को वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि यहाँ वेबसाइट दिया गया है। ठीक। नोट, आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी आवेदन निगम में हस्तगत बाई हैंड या ईमेल से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हैं और साधारण डाक से जो होता है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, दोनों से भेज सकते हैं। उम्मीदवार के लिए सामान्य निर्देश, आवेदनकर्ता को सलाह दी जाती है कि आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल एवं डिप्लोमा उम्मीदवार पॉलिटेक्निक छात्र पोर्टल www.mhrDNATS.gov.in पर एक अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में अवश्य दर्शाएं। पंजीकरण एवं प्रोफाइल की फोटो कॉपी भी संलग्न करें, अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। जब इसको आप आवेदन करेंगे तो ये जो प्रोफार्मा के साथ जो है कि आप अप्रेंटिसशिप जो आईटीआई वाले लड़के हैं वो अप्रेंटिसशिप पर पोर्टल पर जो है कि रजिस्टर्ड किए होंगे, तो उसका पंजीकरण संख्या नोट करेंगे और उसका फोटो कॉपी इसके साथ संलग्न करके आपको प्रेषित करना है। और जो पॉलिटेक्निक है वो भी जो है कि इस साइट से अपना अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका प्रोफार्मा प्रिंट करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म प्रिंट होंगे उसको प्रिंट करने के बाद इसके साथ इसके प्रारूप पर आप जो है कि लिखेंगे प्रोफार्मा पे और जो है कि इसको प्रेषित करेंगे उसके साथ संलग्न करके पंजीकरण संख्या लिख करके। अब आगे चलते हैं, क्या क्या कहा गया है। आवेदन संलग्न प्रारूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक जहां आवेदनकर्ता ने पंजीकरण कराया है के माध्यम से या सीधे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर इतने को किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर में, उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको आपको संलग्न नहीं करना है। उम्मीदवार अपने पत्र एवं लेखन प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर अवश्य करें। अपूर्ण आवेदन पत्र या उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
छठे नंबर में चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई टीए नहीं दिया जाएगा, कोई भी प्रकार का टीए नहीं दिया जाएगा। 7वें नंबर पर शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को इसकी सूचना निगम नोटिस बोर्ड एलिम्को की वेबसाइट पंजीकृत डाक या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। 8वें नंबर में दिया एलिम्को किसी पोर्टल या विलंब, गलत डिलीवरी या पोर्टल ट्रांजिट में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक, और इसमें जो है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा और आगे देखते हैं क्या क्या है। 13 नंबर में दिया गया है शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सत्यापन के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। ठीक, तो इसमें जो कैंडिडेट होंगे प्रशिक्षण साक्षात्कार के समय, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे। इसमें सभी के आईटीआई और मैट्रिक 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। आईटीआई के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंक्लूड करके तीनों के, मैट्रिक 10+2 और आईटीआई के या डिप्लोमा वाले डिप्लोमा के परसेंटेज के तीनों इंक्लूड करके उनका जो है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग साक्षात्कार किया जाएगा। तो उसमें जो है कि क नंबर में है हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, और ख नंबर में है आरक्षित श्रेणी के साक्ष्य के रूप में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र SC ST OBC PH या अन्य। ग नंबर में आईटीआई परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र या समेकित अंक पत्र। घ प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र, अंग आधार कार्ड। च है यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर या चयन के उपरांत या ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार अयोग्य पाया गया तो बिना किसी पत्राचार या सूचना के उसका अभ्यावेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा या प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट, अब तक भी इम्पॉर्टेंट चल रही थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या कितनी सीटें हैं। ठीक, तो ये रिक्त पद अ है आईटीआई ट्रेड की सूची एवं शैक्षिक योग्यता। देखिए फीटर ट्रेड के लिए है, इसमें क्या क्या है योग्यता, शैक्षिक योग्यता 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के साथ फीटर ट्रेड में एक या उससे अधिक वर्ष का प्रमाण पत्र जो NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया है। ठीक, और यह प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है। SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 और OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, अनारक्षित के लिए 9 और कुल पोस्ट 20। फीटर में कुल टोटल 20 है। और इलेक्ट्रीशियन में योग्यता वही है, ठीक, जो फीटर में थी, 1 वर्ष के लिए है। इसमें SC में 1 है, OBC में 2, अनारक्षित में 5, टोटल मिला के 8 सीट है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में योग्यता वही है, 1 वर्ष 1 सीट है, 2, टोटल मिला के 10 सीट है। ठीक, और कारपेंटर में भी वही है, 1 वर्ष, इसमें 3 सीट है। और मशीनिस्ट में जो है कि योग्यता वही है, 1 वर्ष, टोटल मिला के इसमें जनरल में 1 है, 4 है और 1 सीट यह जो है कि OBC में है, 5 टोटल है मशीनिस्ट ट्रेड में। और चलते हैं आगे। टर्नर में भी योग्यता वही है, इसमें जो है टोटल 8 सीट है। और 7वें में वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसमें भी योग्यता वही है, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, सब में वही है योग्यता। 1 वर्ष के लिए इसमें टोटल मिला के 5 सीट है। और आगे चलते हैं 8वें नंबर पे मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में, इसमें 3 सीट है। प्लम्बर में 2 सीट है और कोपा कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 10 सीट है इसमें। ठीक, और सब में योग्यता वही है, सेम। और ये नोटिफिकेशन आप इस वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप में से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर यह है रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप। और नोट 2 2 सीटें PWD के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक, उपरोक्त में जो सीटें हैं 2 सीट PWD के लिए आरक्षित होंगी। अब जो है कि ये देखिए प्रोफार्मा है आवेदन करने के लिए। यह
इस एलेमको के वेबसाइट से आप जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जीटी रोड कानपुर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आईटीआई उम्मीदवारों के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र अंतिम तिथि। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका आवेदन वह नंबर होगा जो अप्रेंटिसशिप में के पोर्टल से जो रजिस्टर्ड किए होंगे आप, उसका पंजीकरण संख्या यहाँ पर नोट होगा। ठीक, और उम्मीदवार का नाम, आगे चलते हैं और देखते हैं। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड का फोटो कॉपी स्वप्रमाणित हो, उसको भी संलग्न करना है। और पैन कार्ड संख्या यहाँ लिखना है, जो कि पैन कार्ड का भी स्वप्रमाणित संलग्न प्रति जो है कि भेजना है, संलग्न भेजना है। और शैक्षिक योग्यता यहाँ दर्शाना, हाई स्कूल प्राप्तांक पूर्णांक, और यहाँ रंगीन एक फ़ोटो लगाना है। हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत, आईटीआई संस्थान का नाम और पता, आईटीआई ट्रेड किस स्टेट से आईटीआई किए हैं, और यहाँ पर आईटीआई में प्राप्त कुल अंक, स्वप्रमाणित अंक एवं प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। ठीक, यहाँ पर पूरा जितने आईटीआई में जो सेमेस्टर है उसका पूरा यहाँ पर सेमेस्टर वाइज पूर्णांक और जितना प्राप्तांक है वो सब लिखना है। ठीक, और इसमें आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत यहाँ लिखना है। प्रमाणीकरण प्रकार कृपया चिन्हित करें। एनसीबीटी है कि एनसीबीटी जो भी हो उसमें टिक करना आपको। अगर ये रहेगा एससीबीटी, इस पर टिक करना है। अगर एनसीबीटी है तो एनसीबीटी टिक करना है। इसमें से अगर आपके पास एससीबीटी है तो एससीबीटी टिक करिएगा, अगर एनसीबीटी है आपके पास तो एनसीबीटी टिक करिएगा। जाति स्पष्ट यहाँ लिखना है, और जो भी हो यहाँ पर अन्य पिछड़ा जाति, अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और शारीरिक रूप से दिव्यांग, सामान्य वर्ग। और आगे यह प्रोफार्मा आपको वहाँ से मिल जाएगा एलिम्को की साइट से। यहाँ ओबीसी ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए जो है उसकी प्रति संलग्न करना है, और इसमें जो भी कास्ट है यहाँ हाँ या ना यहाँ इस पर टिक करके करना है। और पत्राचार का पता पूरा, और यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब पिन कोड सहित प्रदर्शित करना है। और नोट पे यहाँ लिखा गया है, नोट उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में दर्शाएं। वेबसाइट का नाम अप्रेंटिसशिप india.gov.in पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलिम्को, इसमें भी आवेदन करें। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे इंडिया पे आप रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें आप जब अप्रेंटिसशिप रजिस्टर कर देंगे तो एलिम्को इस जगह पे उसमें नोट होगा, एलिम्को नाम से आ रहा होगा, तो उसमें भी आवेदन कर देंगे। और उसके बाद जो है कि आप प्रिंट निकालेंगे, तब फिर फॉर्म को भेजेंगे। वहाँ से एलिम्को को फॉर्म, एलिम्को की जो साइट होगी वहाँ पर विजिट करेंगे, उस पर जो है कि आवेदन करेंगे, तब फिर प्रिंट निकाल के तब आपको भेजना है, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। मैं एतद द्वारा सूचित करता या कहती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यहाँ स्थान, यहाँ दिनांक और यहाँ हस्ताक्षर करना है। और आगे ये देखिए, उसके बाद भेज देना। और ये देखिए डिप्लोमा वालों के लिए है, तो इनमें जो है कि इसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 10+2, ठीक, विज्ञान गणित के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। और यह यूजीसी AICTI राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह 1 वर्ष के लिए है अवधि। ओबीसी की 1 है, इसमें कुल 2 सीट है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक, और दूसरे नंबर पे है टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 सीट है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है कि टोटल 4 सीट है, 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जो है कि 1 वर्ष के लिए है, इसमें 2 सीटें हैं। ये सब योग्यता वही है, जो भी है जो ऊपर बताएं वो सब योग्यता वही है। 5वें नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो है कि वही योग्यता दिया गया है, 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण, इसमें 4 सीटें हैं और कुल इसमें 15 सीटें हैं। यहाँ पर कुल मिला के डिप्लोमा में 15 सीटें दिया गया है। और आगे चलते हैं, इसमें इसका भी वैसे ही फॉर्म आप भरना है, आपको देखिए ये सब है। और इसमें अर्हता शर्तें, अर्हता ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार हर
परीक्षा आईटीआई या डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ निर्धारित अर्हता हो और आयु उम्मीदवार 2 नंबर में आयु उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन प्रस्तुत करने के समय उसकी 18 से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक। और आगे जो है कि आईटीआई शिक्षिता के लिए उम्मीदवार का प्रोफाइल अप्रेंटिसशिप india.org तथा डिप्लोमा शिक्षिता के लिए इतने पर mhrd.org.nats पर पंजीकृत किया गया होना चाहिए। न्यूनतम भौतिक मानक यह और आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट वही देखते हैं और बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मुख्यालय में आईटीआई शिक्षुओं के लिए तो इसमें क्या दिया गया, व्यवसाय फीटर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान तथा गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में 1 वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र न्यूनतम 50% अंक के साथ का धारण तथा RDAT पोर्टल पर नामांकित हो। जो वही DGT के जो है अप्रेंटिसशिप india.org पे वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है। और ये जो है कि सबका जो है कि योग्यता जो है कि 10+2 है, वही जो अभी ऊपर पढ़ाया गया बताए हैं वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है इधर नीचे। अब लास्ट इसमें जो है कि कहीं पर फीस के लिए चर्चा नहीं किया गया है कि कितना फीस लग रहा है, कुछ भी नहीं। और ये ऑफलाइन है। पहले आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है कि आप वहाँ पर एलिम्को की साइट विजिट करेंगे। अप्रेंटिसशिप पर ही शो करेगा, आपको सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उस पर ही आप रजिस्टर्ड करेंगे। फिर वहाँ से आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल करके इस प्रोफार्मा को आप इसकी एलिम्को की साइट से प्राप्त करेंगे। उसमें सब जो है कि संलग्न करेंगे, प्रति मैट्रिक, ITI, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वह पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर सब उसके साथ संलग्न करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा इसको प्रेषित कर देंगे। कब तक? 3 मार्च 3/3/2023 तक पहुंच जाना चाहिए वहां पर। यही लास्ट डेट है आपकी। ठीक। और वहां पर इसके जितने भी योग्यता आप 10+2 और ITI या डिप्लोमा जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज इंक्लूड करेंगे और उसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का जो नाम निकालेंगे, उसको जो सेलेक्ट होंगे शॉर्ट लिस्ट में नाम देंगे, उन कैंडिडेटों को जो है कि ये साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे अप्रेंटिसशिप। उसके बाद फिर कहीं मेडिकल कराएंगे और चयन प्रक्रिया इस पद्धति में होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।